क्या आप भी वित्तीय स्वतंत्रता का सपना देख रहे हैं, मगर आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? तो सुनिए, आज मैं आपको एक ऐसी बहुचर्चित किताब, अमीर पिता, गरीब पिता की मुख्य बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर आप भी बन सकते हैं धनी। इस सफर में आपको मिलेगा सोचने का नया नजरिया, कमाई के नए तरीके और पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाने का हुनर। तो चलिए शुरू करते हैं अमीर बनने की सोच से अमीर बनने की ओर। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध व्यक्तिगत वित्त पर्सनल फाइनेंस की किताब है। यह किताब दो अलग अलग सोच वाले पिताओं, पुअर डैड पिता और रिमीर पिता, के माध्यम से धन, निवेश और वित्तीय शिक्षा के बारे में सिखाती है। पुअर डैड लेखक के असली पिता है, जो एक शिक्षित सरकारी कर्मचारी थे लेकिन पैसे के मामले में हमेशा संघर्ष करते रहे। वहीं रिच डैड उनके दोस्त के पिता थे, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन व्यवसायी सोच के कारण अमीर बन गए। किताब का मुख्य संदेश है कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए हमें पारंपरिक सोच बदलकर संपत्ति एसेट्स बनाने और पैसे को अपने लिए काम करने की कला सीखनी चाहिए। परिचय। किताब का उद्देश्य और दो पिताओं की कहानी। संपत्ति और देनदारी का अंतर, अमीर और गरीब की सोच में अंतर, उदाहरणों सहित पैसे के लिए काम न करें, आय के स्रोत बनाने की कला, वास्तविक जीवन के उदाहरण। वित्तीय शिक्षा, स्कूल क्यों नहीं सिखाता और इसे कैसे सीखें, जोखिम और डर, जोखिम लेने की मानसिकता और इसके फायदे, स्मार्ट सोच, मेहनत से ज्यादा रणनीति का महत्व। निष्कर्ष। किताब से मिलने वाली प्रेरणा और जीवन में बदलाव। विस्तृत सारांश। भाग 1, परिचय और संपत्ति बनाम देनदारी। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो पैसे के बारे में हमारी सोच को बदलने का दावा करती है। इसे रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर ने मिलकर लिखा है। यह किताब दो अलग अलग व्यक्तित्वों, पुअर डैड और रिच डैड, के जरिए वित्तीय शिक्षा और धन संचय के रहस्यों को उजागर करती है। पुअर डैड रॉबर्ट के असली पिता थे, जो एक पढ़े लिखे शिक्षक और सरकारी कर्मचारी थे। वे मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन पैसे के मामले में हमेशा संघर्ष करते रहे। वहीं रिच डैड उनके दोस्त के पिता थे, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन व्यवसायी दिमाग और निवेश की समझ के कारण अमीर बन गए। किताब का मूल संदेश यह है कि धन कमाना मेहनत से ज्यादा सोच और रणनीति का खेल है। रॉबर्ट बताते हैं कि बचपन में उन्हें दोनों पिताओं से अलग अलग सलाह मिली। पुअर डैड कहते थे, अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सुरक्षित जिंदगी जियो। रिच डैड कहते थे, पैसे को समझो, निवेश करो और संपत्ति बनाओ। यह किताब हमें पारंपरिक सोच से बाहर निकालकर सिखाती है कि वित्तीय आजादी के लिए हमें स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा वास्तविक दुनिया का ज्ञान चाहिए। संपत्ति और देनदारी का अंतर। किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि हमें संपत्ति एसेट्स और देनदारी के बीच का अंतर समझना चाहिए। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जो उनकी जेब में पैसा डालती है। गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं, जो उनकी जेब से पैसा निकालती है। संपत्ति के उदाहरण, किराए की प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस, कोई भी चीज जो आय उत्पन्न करे। देनदारी के उदाहरण, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ऐसी चीजें जिनका खर्च समय के साथ बढ़ता जाए। प्रभावी उदाहरणों द्वारा समझना। उदाहरण 1, राहुल और प्रॉपर्टी। राहुल ने 65 लाख रुपये से कार खरीदी। हर महीने ईएमआई और मेंटेनेंस में ₹80,000 खर्च होते हैं। अमित ने वही रकम एक फ्लैट में लगाई, जिसे उसे हर महीने ₹5,000 किराया मिलता है। राहुल ने देनदारी खरीदी, अमित ने संपत्ति बनाई। उदाहरण 2, शेयर बाजार और गहनिया ने 5 लाख के गहने खरीदे, जिनसे कोई आय नहीं। रानी ने वही पैसे म्यूचुअल फंड में लगाए, जिससे उसे सालाना 8 to 10% रिटर्न मिलने लगा। प्रिया ने देनदारी, रानी ने संपत्ति चुनी। उदाहरण, छोटा व्यवसाय। सोहन ने बड़ी दुकान खोली लेकिन खर्च बहुत हुआ और मुनाफा कम। मोहन ने छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, जिससे ₹30,000 प्रति माह का मुनाफा हुआ। सोहन की दुकान देनदारी बनी, जबकि मोहन का काम संपत्ति। इस विचार का महत्व रिच डैड कहते हैं कि लोग अक्सर घर, कार या गहनों को संपत्ति मानते हैं, जबकि वे केवल तब संपत्ति बनती हैं जब वे आय उत्पन्न करें।
उदाहरण ज, घर का सपना। अजय ने 35 लाख का घर खरीदा जिसमें वह खुद रहता है। ईएमआई 40,000 रुपये देनी पड़ती है। विजय ने वही रकम 2 फ्लैटों में लगाई, एक किराए पर दे दिया जिससे 30,000 रुपये आय मिलती है। अजय की जेब खाली हो रही है, विजय की संपत्ति बढ़ रही है। यह किताब हमें सिखाती है कि केवल मेहनत से अमीर नहीं बना जा सकता। वित्तीय शिक्षा आवश्यक है। पैसे को हमारे लिए काम करना चाहिए, न कि केवल हम पैसे के लिए काम करें। रिच डैड पुअर जीवन की दिशा बदलने वाली किताब है जो सोच, निवेश और निर्णय लेने की क्षमता को नया दृष्टिकोण देती है। भाग 2, पैसों के लिए काम न करें और वित्तीय शिक्षा। विचार 1, पैसों के लिए काम न करें। में रिच डैड कहते हैं कि ज्यादा लोग अपनी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं। वे नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं और फिर उसे खर्च कर देते हैं। लेकिन असली समझ यह है कि आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए पैसा आपके लिए काम करे। इसका मतलब है कि आपको आय के स्रोत, पैसिव इनकम बनाने चाहिए, जैसे कि निवेश, व्यवसाय या किराए की संपत्ति। पुअर डैड की सोच है कि मेहनत करो और नौकरी से पैसे कमाओ, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि मेहनत को सही दिशा में लगाओ ताकि भविष्य में आपको मेहनत न करनी पड़े। उदाहरण 1, मीना और उसका भाई रमेश। मीना एक बैंक में क्लर्क है। वह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती है और महीने में 34 रुपये कमाती है। उसकी जिंदगी तनख्वाह से तनख्वाह तक चलती है। अगर वह बीमार पड़ती है या छुट्टी लेती है तो उसकी कमाई रुक जाती है। दूसरी ओर उसका भाई रमेश ने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह किराने का सामान बेचता है। शुरू में उसे मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब उसने 2 कर्मचारी रखे हैं और दुकान से हर महीने 35 रुपये का मुनाफा आता है, चाहे वह वहां जाए या न जाए। मीना पैसों के लिए काम कर रही है, जबकि रमेश ने पैसा अपने लिए काम करने का तरीका बनाया। उदाहरण 2, शेयर बाजार का जादू। अजय एक इंजीनियर है और हर महीने अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। उसका दोस्त विजय भी इंजीनियर है, लेकिन उसने अपनी कमाई का 80% हिस्सा शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। Z साल बाद विजय के निवेश से हर साल 2 लाख रुपए का डिविडेंड और मुनाफा आने लगा। अब वह अपनी नौकरी छोड़कर भी आराम से जी सकता है, क्योंकि उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। अजय अभी भी नौकरी पर निर्भर है। यहां विजय ने रिच डैड की सलाह मानी और आय का स्रोत बनाया। उदाहरण 3, किराए की ताकत। सोहन एक स्कूल टीचर है। उसने अपनी सारी बचत से एक बड़ा घर खरीदा जिसमें वह अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर के खर्च और बच्चों की फीस में चला जाता है। दूसरी ओर उसकी बहन प्रिया ने एक छोटा अपार्टमेंट खरीदा और उसे किराए पर चढ़ा दिया। किराए से मिलने वाले 80 रुपये हर महीने से उसने दूसरा अपार्टमेंट खरीदा। अब उसके पास 3 अपार्टमेंट है जो उसे 86 रुपये की मासिक आय देते हैं। प्रिया ने पैसा अपने लिए काम करने का सिस्टम बनाया, जबकि सोहन अभी भी अपनी तनख्वाह पर निर्भर है। इस विचार का सार, रिच डैड कहते हैं कि नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन यह आपकी पूरी जिंदगी का आधार नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी चीजों में निवेश करना चाहिए जो लंबे समय तक आय दें। उदाहरण, एक किताब लिखना, एक ऑनलाइन कोर्स बनाना, स्टॉक में पैसा लगाना। ये सभी तरीके हैं जिनसे पैसा आपके लिए काम कर सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग लोग नौकरी को अपनी जिंदगी का अंत मान लेते हैं, लेकिन अमीर लोग इसे शुरुआत मानते हैं। विचार 2, वित्तीय शिक्षा। रिच डैड का एक और बड़ा सबक है कि स्कूल हमें नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं सिखाता। टैक्स, निवेश, बजट और संपत्ति के बारे में जानकारी स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं होती। पुअर डैड मानते थे कि डिग्री ही सब कुछ है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि असली शिक्षा वित्तीय समझ से आती है। हमें खुद किताबें पढ़कर, सेमिनार जाकर और अनुभव से ये ज्ञान हासिल करना चाहिए। उदाहरण 1, सोहन और गोपाल। सोहन ने MBA किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की। उसे महीने में 8,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसे टैक्स, लोन और निवेश की कोई समझ नहीं है। वह अपनी सारी कमाई खर्च कर देता है और कर्ज में डूबा रहता है। दूसरी ओर उसका दोस्त गोपाल सिर्फ 12वीं पास है। उसने रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ी,
यूट्यूब पर निवेश के वीडियो देखे और एक छोटा बिजनेस शुरू किया। आज गोपाल के पास 2 दुकानें और एक किराए का फ्लैट है जो उसे 1 लाख रुपये की मासिक आय देते हैं। सोहन की डिग्री उसे नौकरी तक ले गई, लेकिन गोपाल की वित्तीय शिक्षा ने उसे आजादी दी। उदाहरण 2, प्रिया और टैक्स की समझ। प्रिया एक सरकारी नौकरी करती है। उसे टैक्स बचाने का कोई तरीका नहीं पता, इसलिए उसकी तनख्वाह का 80% टैक्स में कट जाता है। उसकी सहेली रानी ने अकाउंटेंट से सलाह ली और टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ म्यूचुअल फंड बीमा में निवेश शुरू किया। रानी की कमाई प्रिया से कम है, लेकिन टैक्स की समझ के कारण वह ज्यादा पैसा बचा पाती है और उसे निवेश में लगा देती है। यहां वित्तीय शिक्षा ने रानी को प्रिया से आगे रखा। उदाहरण 3, राकेश और सेमिनार। राकेश एक फैक्ट्री में मजदूर है। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बस मेहनत करने तक सीमित है, लेकिन एक दिन उसने अपने गांव में एक फ्री फाइनेंशियल सेमिनार में हिस्सा लिया। वहां उसे साइप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और छोटे निवेश की जानकारी मिली। उसने हर महीने 2,000 रुपये सिक में डालना शुरू किया। 5 साल बाद उसका निवेश 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। दूसरी ओर उसका दोस्त महेश, जो उसी फैक्ट्री में काम करता है, ने कभी ऐसी शिक्षा नहीं ली और आज भी वही मजदूरी कर रहा है। राकेश ने वित्तीय शिक्षा से अपनी जिंदगी बदली। इस विचार का सार रिच डैड कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा का मतलब है पैसे को समझना। यह कहां से आता है, कहां जाता है और इसे कैसे बढ़ाया जाए। स्कूल हमें गणित और विज्ञान सिखाता है, लेकिन टैक्स बचाना, शेयर बाजार या संपत्ति खरीदना नहीं सिखाता। यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम खुद सीखें। अगर आपको पता हो कि म्यूचुअल फंड में 10 साल तक हर महीने ₹5,000 लगाने से 12% रिटर्न के साथ बस 12 लाख रुपए बन सकते हैं, तो आप बचत की आदत डालेंगे। लेकिन बिना इस जान के लोग पैसा बैंक में रखते हैं या खर्च कर देते हैं। भाग 3, जोखिम और डर, स्मार्ट सोच। विचार 1, जोखिम और डर। रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वे जोखिम लेने से डरते हैं। पुअर डैड की सोच है कि सुरक्षित रास्ता चुनो, जैसे कि नौकरी करना, पैसा बैंक में रखना और जोखिम से बचना। लेकिन रिच डैड मानते हैं कि धन कमाने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। उनका कहना है कि डर और अनजान हमें पीछे रखते हैं, और अगर हम वित्तीय शिक्षा हासिल करें तो जोखिम को समझदारी से मैनेज किया जा सकता है। जोखिम लेना मतलब जुआ खेलना नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना है। उदाहरण 1, प्रिया और स्टॉक मार्केट। प्रिया के पास 5 लाख रुपए की बचत थी। उसे स्टॉक मार्केट में निवेश करने का विचार आया, लेकिन उसने सुना कि लोग वहां पैसा हार जाते हैं। डर के कारण उसने सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, जहां उसे सालाना 6% ब्याज मिलता है, यानी 3,000 रुपये। दूसरी ओर उसकी सहेली रानी ने स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में रिसर्च की और 5 लाख रुपये निवेश किए। 10 साल बाद रानी का निवेश 12% औसत रिटर्न के साथ 65 लाख रुपये से ज्यादा हो गया। प्रिया का पैसा अभी भी 8 लाख के आसपास है। रानी ने जोखिम लिया, लेकिन ज्ञान के साथ, और उसका फायदा मिला। उस जमीन का निवेश सोहन के पास 10 लाख रुपये थे। उसने सुना कि उसके गांव में जमीन सस्ती है, लेकिन उसे डर था कि अगर वहां कुछ नहीं बना तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। उसने पैसा बैंक में रखा। उसकी बहन मीना ने वही 10 लाख रुपए से गांव में एक प्लॉट खरीदा। 8 साल बाद उस इलाके में सड़क और फैक्ट्री बनी और मीना की जमीन की कीमत 25 लाख हो गई। सोहन का पैसा बैंक में अभी भी 5 लाख के आसपास है। मीना ने जोखिम लिया और उसकी दूरदर्शिता काम आई। इस विचार का सार डैड कहते हैं कि जोखिम हर जगह होता है। नौकरी में भी छूटने का डर रहता है। लेकिन अगर आप जोखिम को समझें और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहें, तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में पैसा लगाना जोखिम भरा है, लेकिन अगर आप रिसर्च करें और लंबे समय तक निवेश करें तो नुकसान की संभावना कम हो जाती है। डर को हराने के लिए जान और आत्मविश्वास चाहिए। चाडू, रिच डैड का मानना है कि अमीर बनने के लिए मेहनत से ज्यादा स्मार्ट सोच जरूरी है। मेहनत जरूरी है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। स्मार्ट सोच का मतलब है अवसरों को पहचानना, संसाधनों का सही इस्तेमाल करना और कम मेहनत में ज्यादा कमाई करना।
पुअर डैड कहते थे कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि मेहनत के साथ दिमाग भी लगाओ। रिच डैड कहते हैं कि स्मार्ट सोच का मतलब है समय, पैसा और ऊर्जा को सही जगह लगाना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखते हैं तो वह एक बार की मेहनत से सालों तक रॉयल्टी दे सकती है। या अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो वह भविष्य में आपके लिए काम करेगा। गरीब लोग मेहनत को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन अमीर लोग मेहनत को अवसरों में बदलते हैं। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड से प्रेरणा और बदलाव की राह। रिच डैड डैड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नई सोच का रास्ता है। यह हमें दो पिताओं, पुअर डैड और रिच डैड की कहानी के जरिए दिखाती है कि पैसा कमाना मेहनत से ज्यादा समझदारी और साहस का खेल है। रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर ने इस किताब में वित्तीय आजादी का ऐसा नक्शा दिया है जो हर किसी को अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दे सकता है। आइए इसके मुख्य विचारों को संक्षेप में देखें और समझें कि यह हमें क्या सिखाती है। 1. संपत्ति बनाम देनदारी। हमें संपत्ति और देनदारी का अंतर समझना चाहिए। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। पैसों के लिए काम न करें। जिंदगी नौकरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। निवेश, व्यापार या अन्य स्रोत बनाकर पैसा आपके लिए काम करे। वित्तीय शिक्षा। डिग्री से ज्यादा जरूरी है वित्तीय समझ, निवेश और बजट को खुद सीखें और समझें। 100. जोखिम और डर। जोखिम से भागना नहीं बल्कि जान से उसका सामना करना चाहिए। डर हमें रोकता है लेकिन साहस आगे बढ़ाता है। स्मार्ट सोच। सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में दिमाग लगाना जरूरी है। अवसरों को पहचानें और उनका इस्तेमाल करें। प्रेरणादायक संदेश। रिच डैड पुअर डैड हमें एक सवाल पूछती है, क्या आप अपनी जिंदगी वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे आपके आसपास के लोग जी रहे हैं, या आप कुछ अलग करना चाहते हैं? यह किताब कहती है कि वित्तीय आजादी कोई सपना नहीं बल्कि एक लक्ष्य है। अब फैसला आपका है। क्या आप डर में जीना चाहते हैं या साहस के साथ आगे बढ़ना? पहला कदम आज सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी।